नरकासुर की कहानी महाभारत और पुराणों से ली गई एक महान कथा है जो हमें महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखाती है। यह कथा बताती है कि चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। इसी तरह श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्हें भी नरकासुर का संहार करने के लिए एक साथी की आवश्यकता थी। नरकासुर एक अत्यंत दुष्ट और अत्याचारी राक्षस था, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं और साधारण मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसने कई देवताओं को पराजित कर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और बहुत सी राजकुमारियों को बंधक बना लिया था। उसका आतंक इतना भयानक था कि कोई भी उससे सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसके बाद सभी देवता श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। श्री कृष्ण जानते थे कि नरकासुर को अकेले पराजित करना कठिन होगा। नरकासुर ने अपने राज्य और महल में कई शक्तिशाली सुरक्षात्मक उपाय किए थे। उसके पास अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी सेना थी जो उसे पराजित करने में बाधा डालती थी। इसलिए उन्होंने अपने साथ सत्यभामा को भी लिया, जो शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती थी। नरकासुर के पास वरदान था कि उसे केवल उसकी माता के हाथों ही मृत्यु प्राप्त हो सकती थी। इस कारण श्री कृष्ण ने सत्यभामा को साथ लिया, क्योंकि वे नरकासुर की माता का अवतार थी। जब नरकासुर युद्ध में श्री कृष्ण पर हमला करने लगा, तब सत्यभामा ने उसकी रक्षा की और अंततः उसके अहंकार का अंत किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी महान कार्य में अकेले सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। एक साथ मिलकर कार्य करना, सहयोग और समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। जीवन में कितनी ही चुनौतियां क्यों न आए, हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का अंत किया। नरकासुर की कथा यह भी दर्शाती है कि जब हम अहंकार में रहते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो हमारा पतन निश्चित होता है। यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि इसमें और भी गहरे जीवन के सिद्धांत समाहित हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण और सत्यभामा का संगठित प्रयास यह दिखाता है कि शक्ति, धैर्य और विवेक के साथ ही हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। नरकासुर की हार केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह जीत थी बुराई पर अच्छाई की, अहंकार पर विनम्रता की और अत्याचार पर न्याय की। नरकासुर का अहंकार उसके विनाश का मुख्य कारण बना। वह यह भूल गया था कि उसके पास जो शक्ति है, वह केवल शक्ति नहीं, बल्कि उसे एक उद्देश्य के लिए दी गई है। नरकासुर अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हुए केवल दूसरों पर अत्याचार करने में लगा हुआ था। यह हमें यह शिक्षा देता है कि शक्ति और संसाधनों का उपयोग सदैव सही दिशा में करना चाहिए, नहीं तो ये चीजें हमें ही नष्ट कर देती हैं। कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्री कृष्ण ने स्वयं को परम शक्तिमान होते हुए भी नरकासुर के विनाश के लिए सत्यभामा का सहारा लिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी भले ही हम सक्षम हों, हमें दूसरों का सहयोग लेना चाहिए और उनके योगदान को मान्यता देनी चाहिए। दूसरों का साथ लेने में कोई कमजोरी नहीं है, यह तो समझदारी और सच्ची ताकत की निशानी है। सत्यभामा का इस युद्ध में साथ देना यह भी दिखाता है कि स्त्री शक्ति का योगदान समाज में कितना महत्वपूर्ण है। सत्यभामा ने अपने साहस और दृढ़ता से यह साबित किया कि स्त्री केवल सहनशील नहीं होती, बल्कि समय आने पर वह साहस और शक्ति का परिचय भी दे सकती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि समाज में हर किसी की एक भूमिका है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, और प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नरकासुर का अंत केवल एक असुर के विनाश की कहानी नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें याद दिलाती है कि जब भी अज्ञानता और अहंकार हमारे भीतर बढ़ने लगे, तो हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम अपनी शक्ति और ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करें। इस कहानी से एक और प्रेरणादायक सबक यह है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं
और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीम वर्क आवश्यक होता है। श्री कृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर नरकासुर का सामना किया और उनके इस संगठित प्रयास ने इस चुनौती को आसान बना दिया। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें यह समझना चाहिए कि अकेले सभी कठिनाइयों का सामना करना मुश्किल हो सकता है और हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज का समर्थन लेना चाहिए। अंततः नरकासुर की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चाई, प्रेम और न्याय की हमेशा जीत होती है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और सही तरीके से अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। नरकासुर की कथा में एक और गहरी सीख छिपी हुई है कि जीवन में सफलता और सच्चाई की राह पर चलने के लिए संयम और अनुशासन का महत्व है। नरकासुर का विनाश केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि यह बुराई और अधर्म के प्रतीकों का विनाश था। श्री कृष्ण और सत्यभामा का संयुक्त प्रयास यह सिद्ध करता है कि संयमित और अनुशासित जीवन ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। एक सामूहिक प्रयास और टीम वर्क का महत्व। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए एकजुटता और टीम वर्क का होना बहुत जरूरी है। अकेले कार्य करने से कभी कभी हम थक सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर कार्य करने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा का सहयोग लेकर यह सिद्ध किया कि जब हम अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दो, बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश। यह कथा यह संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आयु हमेशा सीमित होती है। आखिरकार सच्चाई और अच्छाई की विजय होती है। नरकासुर ने अपने जीवन में अत्याचार किए, राजकुमारियों को बंदी बनाया और अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। अंत में उसकी हार यह दर्शाती है कि कोई भी अत्याचारी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। अच्छे कर्म और ईमानदारी ही हमें सम्मान दिलाते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्रदान करते हैं। 3, आत्मनिरीक्षण और अहंकार का त्याग। नरकासुर का अहंकार उसके पतन का कारण बना। उसने अपनी शक्ति को अपनी ही समझा और अन्य सभी को तुच्छ मानने लगा। यह एक बड़ा सबक है कि जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न मिले, अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। अहंकार हमें अंधा कर देता है और हमें अपने वास्तविक मार्ग से भटका देता है। आत्मनिरीक्षण करना और अपनी सीमाओं को पहचानना ही हमें विनम्र बनाता है और हमें सच्ची प्रगति की ओर ले जाता है। 4, स्त्री शक्ति और समानता का प्रतीक। इस कथा में सत्यभामा का महत्वपूर्ण योगदान यह दर्शाता है कि स्त्रियों को भी हर कार्य में समान भागीदारी और सम्मान मिलना चाहिए। सत्यभामा के साहस और धैर्य ने नरकासुर का अंत किया। यह हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज की उन्नति के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। किसी भी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कार्य न करें और एक दूसरे का साथ न दें। 5, शक्ति का सही उपयोग। नरकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और इसका परिणाम उसका विनाश हुआ। यह कथा हमें याद दिलाती है कि शक्ति चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक, इसका सही उपयोग ही हमारे लिए लाभकारी होता है। गलत दिशा में उपयोग करने से हम अपनी ही शक्ति का विनाश कर देते हैं। 6, धैर्य और विश्वास की शक्ति। इस कथा से यह भी सीख मिलती है कि धैर्य और विश्वास जीवन के कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ने धैर्य और विश्वास से नरकासुर के विनाश की योजना बनाई और उसमें सत्यभामा का साथ लिया। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 7, जीवन का उद्देश्य और उसका सही मार्ग। किसी भी व्यक्ति की शक्ति और प्रतिभा का वास्तविक उद्देश्य यह है कि वह समाज के उत्थान में योगदान दे सके। नरकासुर ने इस उद्देश्य को नकार दिया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने सदैव समाज के कल्याण के लिए कार्य किए। जीवन का सच्चा उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम समाज की सेवा में लगे रहते हैं
और दूसरों की भलाई का ध्यान रखते हैं। 8. धर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण और सत्यभामा का नरकासुर के प्रति उनका संघर्ष यह सिद्ध करता है कि धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना ही सच्ची विजय की राह है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करना है। श्री कृष्ण और सत्यभामा ने अपना कर्तव्य निभाया और अधर्म का अंत किया। नरकासुर की कथा का यह पूरा संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में हमेशा सच्चाई, न्याय और सहयोग के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम अपने उद्देश्य को सही दिशा में रखकर कार्य करेंगे तो हमें जीवन में सफलता और सम्मान मिलेगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग हमेशा हमें विजय की ओर लेकर जाएगा। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।